जरा बताइएगा आप कितने इम्कानात हैं कि मुआहदा हो जाएगा और ये मामला जो है, जो मशरिक़ वस्ता में एक जंग छिड़ चुकी है, उसके बाद जो है मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे और मुआहदे के कवी इम्कानात आपको कितने लगते हैं? देखिए, मैं तो 99.9% श्योर हूँ कि ये मुआहदा हो जाएगा। अच्छा। बाकी 1% ज़ाहिर है हम रखते हैं अनफोर्सीन के लिए कि अगर मुआहदा नहीं होता और कुछ निटी-ग्रिटी रह जाती है, टेक्निकलिटीज़, तो वो बाद में भी रिज़ॉल्व हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये सेकंड राउंड है, पहले राउंड के अंदर सारी चीज़ें तय हो गई थी और दोनों के जो डिमांड्स थी, वो दोनों के साथ एक्सचेंज हो गई थी और मीडिएटर ने उनके ऊपर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया था और वो एक दूसरे को जो है वो कन्वे कर दिया था पाकिस्तान ने। तो वी आर ऑन बोर्ड। उसके बाद आपने देखा कि हमारे फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर साहब ईरान के 3 दौरे पे गए, तो वहाँ उन्होंने सारी बातें यहाँ उनसे तय की हैं और इससे सेकेंड राउंड के लिए वहाँ पे ग्राउंड को साजगार किया है, माहौल साजगार किया है और उनको कुछ चीज़ों की एश्योरेंस और कन्विंस करने की कोशिश की गई। इसी तरह से अमेरिका की तरफ से भी हमने जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ राब्ते में है, खासतौर पर उनकी जो यहाँ पे सफीर है नटाले बेकर, उनके साथ राब्ते में है पाकिस्तान और उनके जरिए से काफ़ी चीज़ें उनको कन्वे कर दी गई हैं। तो मेरे हिसाब से कल इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे थोड़ा सा ये जो कल 2 जहाज़ों पर फायर हो गया, अमेरिका ने क्लेम किया कि जी ईरान ने फायर किया है, फ्रांस और ब्रिटेन के जहाज़ों पर ईरान का दावा जो उनका जहाज़ उन्होंने कन्फिस्केट कर लिया है उसको और उस पर फायर भी किया है, जिसकी पिक्चर भी आप लोग देख रहे होंगे। तो ये दोनों का सीज फायर वायलेशन का एक दूसरे पे जो है वो इल्जाम है। लेकिन अभी आपने बताया कि जैसे आपको पता है कि ये अभी कंफर्म हो गया है कि दोनों डेलीगेशंस विल बी अराइविंग टुमारो और इंशाल्लाह वी विल मेक देम सेट, उनको हम बिठाएंगे एंड डेफिनेटली इंशाल्लाह सेकेंड राउंड है तो उम्मीद है कि वी विल गेट दी 99.9% आउटकम, ठीक है, इन द फेवर ऑफ द एग्रीमेंट फॉर द पीस। अब इसमें एक अहम है, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों आपस में उस पर राजीनामा अगर हो जाता है तो ये कल हो जाएगा। और नदीम साहब, आपना हुर्मस का क्या बनेगा? ये मामला जो है क्या हल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हम यहाँ पर अपना कंट्रोल रखेंगे, अमेरिका इस बात पर तो राजी नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि मुआहदे के अंदर आपना हुर्मस का कंट्रोल किसके हाथ में होगा मुस्तकबिल में? यहाँ से जहाज रानी किस तरह तय पाएगी और रास्ता किस तरह क्लियर किया जाएगा, ये भी तय हो सकता है मुज़ाकरात में? देखिए, कंट्रोल तो ईरान का नेचुरली वहां पे है, लेकिन उसमें टॉल लेना या इस तरह का लेना, अभी ईरान को जब एक एग्रीमेंट के लिए बैठेंगे तो मैं समझता हूँ कि ईरान को थोड़ा सा इन कुछ चीज़ों के ऊपर जैसे गिव एंड टेक होता है, ठीक है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी और उनको इससे दस्तबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि इसके ऊपर जब चाहे वो दोबारा आ सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ। अभी अगर वो इस पे विड्रॉ भी करते हैं कि ठीक है हम अभी नहीं लेते टॉल, बाद में फिर कभी उनकी पार्लियामेंट अगर कोई फैसला कर देती है तो वो उनके ऊपर लागू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी उनको इस पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे वो, और ये उसी तरह से जंग से पहले वाली जो सिचुएशन है स्टेटस को, उसके ऊपर ये वापस अभी देखिए इसके अंदर इसमें माइंस लगी हुई, अभी बहुत नैरो पैसेज है जहाँ से जहाज गुजर रहे हैं, ठीक है, जिनका को पता है कि वहाँ माइंस नहीं है, लेकिन वो अभी माइंस क्लियर होनी है क्योंकि उससे स्पीड फ्लो है, कॉन्वॉय की शक्ल में जहाज जा रहे हैं तो टाइम लग रहा है उनके ऊपर, तो ये भी क्लियर होना है। दूसरी चीज ये कि उनका जो दूसरा पॉइंट था उसके ऊपर वो सख्ती दिखा सकते हैं कि जी ठीक है, जो फिजाइल मटीरियल है, न्यूक्लियर मटीरियल है, ठीक है, वो हम किसी थर्ड कंट्री को नहीं देंगे या ईरान से बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, वी कैन गिव यू द एश्योरेंस कि भाई इतने % से ज्यादा नहीं होगा या हम इसको पीसफुल मीन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसके ऊपर अमेरिका को लचक दिखानी होगी। ये 2 ही पॉइंट है इस वक्त, ठीक है, जो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है, जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आपस में। मेजर साहब, इसी हवाले से मैं सवाल करना चाह रहा था। आपने कहा ना कि यूरेनियम अफजुदा जो हो चुकी है उसका क्या बनेगा? रशिया ने भी, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पेशकश की थी कि अफजुदा यूरेनियम को ठिकाने लगाना या फिर कहीं मुंतकिल करने के लिए हम हर तरह से जो है साथ देने को तैयार हैं, और इम्कान यह भी जाहिर किया जा रहा था कि ये यूरेनियम जो है पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाए। अमेरिका किस चीज़ के ऊपर राजी होता है और क्या ईरान भी उस चीज़ के ऊपर राजी होगा? ये मामला भी मुज़ाकरात के एजेंडे का यकीनी तौर पर हिस्सा होगा। बिल्कुल, ये 2 ही पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया जो इस वक्त दोनों के दरमियान चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट 5, अगर आधा पॉइंट है वो जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी पे है,
कि जी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं हम अपनी मीडियम रेंज के जो बनाते हैं वो हमें बनाने की इजाजत होगी, उसके ऊपर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये ईरान की डेडलाइन है, ठीक है। और मटेरियल के ऊपर भी ये बात हो सकती है कि जी कितने % तक इसको आप नीचे ले आए, वापस अभी 60% पे एनरिचमेंट हो चुकी है, उसको नीचे लाया जा सकता है, ठीक है। तो वो ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और पीसफुल मीन के लिए अंडर इंटरनेशनल जो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन की IAEA के थ्रू मॉनिटरिंग हो सकती है, तो सारा सिस्टम दोबारा से इन्फोर्स हो सकता है। बाकी जो सेकेंडरी है उसमें कि जी हम पे से सैंक्शन उठा ली जाएंगी, वो डेफिनेटली पहले डिसाइड हो चुका है। हमारे जो एसेट्स हैं वो उनको अनफ्रीज किया जाएगा, ये उनके अहम पॉइंट्स हैं। फिर अमेरिका कहता है कि जी आज की जो प्रॉक्सीज है उनसे उनको डिसआर्म करेंगे आप, और उसी सूरत में जो है इसराइल जो है वो बैकआउट करेगा। उस तरह चीजें हैं बहुत सारी, अभी टेक्निकलिटी उनमें बाकी है कि हम किस तरह से ये होगा, ये डिसाइड होना बाकी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल तक ये दोनों जो अहम पॉइंट है जिन पे ज्यादा इस वक्त है इशू, वो ये इशू कल मंगल की रात तक रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, इस मुआहदा इंशाल्लाह अगर मुआहदा हो भी जाता है तो इस मुआहदे की पासदारी दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी होगी, यानी कि अमेरिका और ईरान। इसके लिए किसी किस्म की कोई गारंटी की जरूरत होगी, या दोनों ममालिक जो हैं उनके अंदर इतनी हमआहंगी हो जाएगी कि मुआहदे के ऊपर दस्तखत के बाद कि दोनों मुल्क अपने तौर पर गारंटी दे सकेंगे कि इस मुआहदे की पासदारी भी होगी? बाद के दिनों में मुआहदे की पासदारी इंतहाई अहमियत की हामिल होगी मेजर साहब। बिल्कुल आपने सही कहा, खासतौर पे अमेरिका के साथ कोई मुआहदा करने का मतलब ये कि कल को वो किसी को भी एक्सक्यूज बना के वो अटैक कर सकते हैं दोबारा। इसलिए इसके ऊपर डेफिनेटली ईरान वुड लाइक कि कोई गारंटी दे अमेरिका के अगेंस्ट, क्योंकि वो खाली अमेरिका की गारंटीज पर तो नहीं चलेंगे, ये तो तय है। और उस पर गारंटी देने वाले ममालिक में आपको पता है चाइना है, रशिया है, ये बड़े मुल्क हैं, या पाकिस्तान, और इस तरह से जो पाकिस्तान के साथ जो मिडिल पावर्स हैं उनके थ्रू भी वो कुछ चीज़ों की गारंटी लेना चाहेंगे। अमेरिका को इतना मसला नहीं है, अमेरिका तो कहता है आप राइटिंग में बैठे साइन करेंगे आप, ठीक है, वी डोंट रिक्वायर एनी गारंटियर, और मीडिएटर नीचे काउंटर साइन करे, हमारे लिए ही काफ़ी। कि कल को अगर आपने कोई वायलेशन करते हैं तो हम दोबारा आर्माडा जो है आप पहुँचा देंगे आपके सर के ऊपर। तो ये काफ़ी खौफनाक सी सिचुएशन है। ईरान को बहुत देखभाल कर ये करना है कि वो चीज़ें करना है जो फ्यूचर के अंदर उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ट्रंप का दौर गुजारना इनके लिए ज्यादा अहम है। देखें 47 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ, तो इतने अरसे आगे भी हो सकता है कोई इस तरह का सरफिरा सदर ना आए, तो इसका टाइम इनको चाहिए कि गुजारें। ये जहन में रखें कि प्रोबेबिलिटी इस तरह के सदर के आने की बहुत रेयर है, तो इस टाइम को गुजार ले। इसके अभी 2-2.5 साल रह गए हैं, बस मैनेज करें और कोई इसके साथ जो है कोई इस तरह का एग्रीमेंट